सभी का स्वागत है एसके इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर के सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम इन ए रीजन वेरीज विद द डिस्टेंस आर एज ई विल बी इक्वल टू 10r + 5। सो आपको क्या गिवन है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक पर्टिकुलर रीजन में, E विल बी इक्वल टू 10r + 5 आपको गिवन है। बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एट r इक्वल टू 1 मीटर टू ए पॉइंट एट r इक्वल टू 10 मीटर। जब आप r इक्वल टू 1 मीटर टू r इक्वल टू 10 मीटर पे शिफ्ट हो जाते हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपका पोटेंशियल है वो कितना इंक्रीज होगा वो पूछ रहा है। सो यहाँ से देखो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है बेटा? dv डिवाइडेड बाई dr के इक्वल होता है। यहाँ से देखो बेटा, dv किसके इक्वल आ जाएगा? -e टाइम्स ऑफ dr के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो कितनी है? 10r + 5 dr, और ये किसके इक्वल है? dv के इक्वल है। अगर हम इसको विद इन ए लिमिट इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आपका इंक्रीज हुआ है विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 10r + 5 टाइम्स ऑफ dr। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा? r इक्वल टू 1 मीटर टू 10 मीटर। ठीक है, इसको जरा सोल्व कर लो। सो यहाँ से देखो बेटा, v विल बी इक्वल टू माइनस, जब लिमिट 1 टू 10 मीटर 10r dr माइनस ऑफ 1 मीटर टू 10 मीटर 5 ऑफ dr। यहाँ से देखो v क्या आ गया आपके पास? -10। r का इंटीग्रेशन अगर dr के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? r² डिवाइडेड बाई 2 लिमिट फ्रॉम 1 टू 10 -5। और जब कोसेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो उसके साथ क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, लिमिट 1 टू 10। सो फ्रॉम हेयर ये कितना आ गया? -5r² लिमिट 1 टू 10 -5r 1 टू 10। सो v विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो बेटा लिमिट पुट कर दो जरा, -5 टाइम्स ऑफ r², अपर लिमिट 10 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 -5 अपर लिमिट 10 -1। इसको ज़रा सोल्व करो, कितना आता है? -5 10 का स्क्वायर 100 -1 माइनस ये हो जाएगा 50 + 5। ये हो गया आपका -500 + 5 -50 + 50। So from here it will 540 वोल्ट। सो दैट मीन पोटेंशियल आपका कितना इंक्रीज हो गया बेटा? -540 वोल्ट। सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एज ए फंक्शन ऑफ x। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। सो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, जब आप 0 से 1 मीटर डिस्टेंस पे गए अलोंग x एक्सिस, तो आपका जो पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। सो यू कैन से फ्रॉम डिस्टेंस 0 to 1 में आपका जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है ना। सो यहाँ से देखें तो आपका v कितना आ गया बेटा? kx आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो dv/dr होता है। यहाँ से देखें तो -d/dr यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी है? x मल्टीप्लाई v की वैल्यू क्या रख दोगे? kx। सो इसको ज़रा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
minus k is the constant you can take outside from the derivative. So d divided by dx times of x. So electric field will be equal to minus k, x का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1, तो ये आपके कितना आ गया माइनस के. सो दैट मीन्स अगर हम इसका साथ साथ ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x, यानी कि 0 से लेकर 1 तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है माइनस ऑफ के है. ये अमाउंट कितनी है माइनस ऑफ के. ठीक है. नेक्स्ट, जब डिस्टेंस आपकी 1 to 2 है, उस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, कोस्टेंट है. कोस्टेंट है तो उसको आप के इक्वल ले सकते हो, के इज ए कोस्टेंट. ठीक है. सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ई विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और यू कैन से माइनस डी वी बाई डी एक्स. सो फ्रॉम हेयर माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, वी की जगह क्या रख दोगे, के इज कोस्टेंट. सो कोस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी करते हो तो वो आपका क्या आ जाएगा 0. सो दैट मीन्स 1 से लेकर 2 तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोस्टेंट. सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप ग्राफ देखें तो वो कैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ 0 रहेगा. सो दैट मीन्स 1 पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है. नेक्स्ट देखिए बेटा, डिस्टेंस 2 से 3 की अगर बात करें तो 2 से 3 की अगर बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस ऑफ x के. जो ये लाइन है 2 से 3 के बीच, उसका स्लोप नेगेटिव है ना, और कैसी है, स्ट्रेट लाइन. सो दैट मीन्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x. सो यहाँ से देखें तो आपका जो v है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स के इक्वल आ जाएगा. और इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो माइनस डी बाई डी एक्स, वी की वैल्यू रख दोगे माइनस के एक्स, माइनस के बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा के डी बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स. ठीक है. एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका 1 आ जाएगा. सो ई की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई. सो दैट मीन्स यू कैन से कि जब आप x इक्वल टू 2 to 3 जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कोस्टेंट है, और वो कोस्टेंट वैल्यू कितनी है, ई है. सो इस पर्टिकुलर केस में 2 से 3 के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, के इक्वल. सो ये वैल्यू कितनी है बेटा, के इक्वल. ठीक है. अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच का जो अगर ग्राफ देखना चाहे तो वो ऐसा कुछ बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज केप्ट इन ए रीजन एज सोन इन फिगर. आपको एक क्यूब गिवन है 20 सेंटीमीटर का और एक पर्टिकुलर रीजन में आपको वो रखा हुआ है. एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट इन द रीजन सच दैट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाय वी. पोटेंशियल कितना गिवन है बेटा, v विल बी इक्वल टू 10x प्लस 5 गिवन है, वेयर v इज इन वोल्ट एंड x इज इन मीटर. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E. सो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कैसे निकाल लोगे, dv बाई डी एक्स करके. यहाँ से d बाई डी एक्स, वी की वैल्यू कितनी है बेटा 10x प्लस 5. सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस डी बाई डी एक्स 10x माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 5. यहाँ से देखें तो 10 कॉन्स्टेंट आ गया माइनस का, x का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1, माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आ गया -10. ठीक है. और ये x के रिस्पेक्ट में किया है, दैट मीन्स कौन सी डायरेक्शन में, माइनस ऑफ i डायरेक्शन में आपका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है. सो दैट इज़ द राइट आंसर. सेकेंड पार्ट देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बेटा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखें तो आपकी कैसी है, माइनस ऑफ i डायरेक्शन में ऐसे. ठीक है. ये कितना गिवन है आपको,
माइनस 10 आई कैप। अगर आप यहाँ से देखें तो जितना फ्लक्स आपका इस सरफेस में एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स आपका इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट है नहीं। सो दैट मीन्स जो ई आप बोल सकते हो कि जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, 0। इसको देख लेना बेटा, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर अब आप बात करो, जो ये क्वेश्चन है वो CBSE 2020 में आया हुआ है बेटा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 point charges q, small q and minus of small q are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी साइड कितनी है, L है। तो 3 चार्जेस उसके वर्टिक्स पे रखती है। ए वर्टिक्स पे कौन सा चार्ज रख दिया, कैपिटल Q, बी पे माइनस ऑफ स्मॉल q और सी पे स्मॉल q, ठीक है। वट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट। आपको इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यू निकालना है बेसिकली आपको। सो सबसे पहले आप ये देख लो कि इस चार्ज पार्टिकल से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं, ठीक है। इस कैपिटल क्यू से एक कॉम्बिनेशन तो इस स्मॉल क्यू के साथ हो गया, सेकंड कॉम्बिनेशन इस प्लस स्मॉल क्यू के साथ हो गया। सो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप देखें, यू टोटल, ठीक है, इस वाले चार्ज से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखो पहले। सो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q मल्टीप्लाई विद दी सेकंड चार्ज माइनस Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस L। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया ये वाला, सेकंड कॉम्बिनेशन ये वाला ले लो बेटा, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स ऑफ स्मॉल q डिवाइडेड बाई L, ठीक है। ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। एक जो थर्ड कॉम्बिनेशन है इस स्मॉल q का इस प्लस स्मॉल q के साथ होगा, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ q प्लस ऑफ q डिवाइडेड बाई L, ठीक है ना। ये आपका हो गया थर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है ना। आपने ये दोनों चार्जेज ले लिए, ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, ठीक है ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। सो यू टोटल विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, ठीक है। इसको आप माइनस ऑफ K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L भी लिख सकते हो। सो दैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट D। इस D पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे बेटा। सो सबसे पहले देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो तो आपका इस माइनस Q चार्ज से D के बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए, इस D पॉइंट की C पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए, और इस D पॉइंट की कैपिटल Q से डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल Q से डिस्टेंस निकाल रहे हैं D पॉइंट की। सो ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा आपका, देख लेना, ठीक है। ये आपका Q रखा हुआ है यहाँ पे आपका D पॉइंट है, यहाँ पे आपका C पॉइंट है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L/2, और ये कितनी है, L। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। सो ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। सो पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आप लेट अस सपोज दैट कि ये x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे बेटा, अंडर द रूट L का स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर सोल्व करो जरा आप, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास जो ये डिस्टेंस थी वो कितनी आ गई, √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L आ गई,
ठीक है। सो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है उनका एल्जेब्रिक सम कर दो। तो वो कैसे करोगे, इस फिगर को मैं यहाँ पे ले आता हूँ बेटा, देखो ज़रा। सो डी पॉइंट पे क्या निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल एट डी पॉइंट, ठीक है। सो डी पॉइंट पे कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना है, लेट अस सपोज दैट V1, स्मॉल क्यू की वजह से लेट अस सपोज दैट Q2, और माइनस स्मॉल क्यू की वजह से V3 मान लो, और इन तीनों का एल्जेब्रिक सम कर दो। सो V विल बी इक्वल टू V1 कैसे निकालोगे, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज एट पॉइंट D, वो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना बेटा Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ L, प्लस V2, यानी कि प्लस स्मॉल q की वजह से D पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q डिवाइडेड बाई L/2, ठीक है। V3 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाई L/2। यहाँ से अगर एक चीज़ आप देखो तो ये वाला मैग्नीट्यूड इसके साथ कैंसिल आउट, सो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2L। यहाँ से देखें तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई √3L, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, n स्मॉल conducting liquid droplets each of radius small r are charged to a potential V each। जो आपकी जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उनकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल r है, और वो किस पोटेंशियल तक चार्ज कर दी गई हैं, V पोटेंशियल तक चार्ज कर दी गई हैं। दीज ड्रॉपलेट्स कोलाइड्स टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज ड्रॉप्स। सो जो ये n स्मॉल ड्रॉप्स थी इससे मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बनाई गई, ठीक है, कोलाइड करने के बाद, विदाउट एनी चार्ज लीकेज, और उनमें से कोई भी चार्ज लीकेज नहीं हुआ। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द लार्ज ड्रॉप, जो एक सिंगल ड्रॉप बनी है उसका पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सो n स्मॉल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 सिंगल बिगर ड्रॉप के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये इन्हीं से तो मिलकर बनी है। सो दैट मीन्स n स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम और 1 का वॉल्यूम कितना होगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 3 पाई r क्यूब विल बी इक्वल टू, और जो बिगर सिंगल ड्रॉप है उसका जो वॉल्यूम हम मान लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई r क्यूब। लेट अस सपोज दैट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। सो यहाँ से देखें तो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई से 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से आपके पास r क्यूब विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ r क्यूब के इक्वल आ गया। यहाँ से देखें तो कैपिटल R किसके इक्वल आ जाएगा, n पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल r। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो इनिशियली आपको गिवन है कि जो ये स्मॉल ड्रॉपलेट है जिसकी जो रेडियस स्मॉल r है वो V पोटेंशियल तक चार्ज कर दी, तो इस V पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q डिवाइडेड बाई r। और स्मॉल q क्या है, स्मॉल q स्मॉल ड्रॉपलेट पे चार्ज है, सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ V, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, पोटेंशियल एट स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एट बिगर ड्रॉप पे तो वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बिगर ड्रॉप पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। सो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n
क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर को मैं इस इक्वेशन नंबर से क्या लिख सकता हूँ, एन रेज टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो वी बी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर टाइम्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन रेज टू द पावर 1/3। इसको अगर मैं सोल्व करूँ सो वी बी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर क्या है बेटा, ये आपका v के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको मैं v के इक्वल लिख देता हूँ। सो n रेज टू द पावर 1 माइनस 1/3, ठीक है। इसको ज़रा सोल्व करें तो v n टाइम्स ऑफ पावर 2/3। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑन द बिगर ड्रॉप बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज़ द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपका CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम एंड प्लस 2 माइक्रोकुलाम आर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। इनफाइनाइट पोजीशन पे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे रखे हुए हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग these charges at the vertices of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर। सो इन चार्जेस को आपको क्या करना है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखना है, ठीक है, जिसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। सो जब आप इन चार्जेस को इस ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखोगे सो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, वही एक्सटर्नल वर्क का अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो। सो इनिशियली लेट अस सपोज दैट कि आपके पास जो चार्ज प्लस 1 माइक्रोकुलाम है वो इनफाइनाइट से आके इस ट्राइंगल के वर्टिक्स ए पर रख दिया गया है, ठीक है। सो जैसे ही आप इनफाइनाइट से इस ट्राइंगल के वर्टिक्स से ए पे 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रख रहे हो, सो इसकी सराउंडिंग में कोई अनदर चार्ज है नहीं, सो दैट मीन्स अनदर चार्ज है नहीं, सो यू हैव टू अप्लाई। सो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी WA वो कितनी आ जाएगी बेटा, 0, ठीक है ना। कोई भी रिपल्सिव कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे हैं इससे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो -1 माइक्रोकुलैम का जो चार्ज इनफाइनाइट पे था उसको हम इसके सेकंड वर्टिसेस पे ला के रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम सेकंड वर्टिसेस पे ला के रखेंगे तो इसके सराउंडिंग में एक सेकंड चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, +1 माइक्रोकुलैम। ये जो 1 माइक्रोकुलैम है इस पर कुछ रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और जो भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इस -1 माइक्रोकुलैम चार्ज को इस वर्टिसेस पे रखने के लिए यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, और उस एक्सटर्नल वर्क लेट अस सपोज दैट कि वो WB होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज -1 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई विद द सेकेंड चार्ज +1 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, -2, ठीक है ना। सो दैट इज़ दी WB। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो थर्ड चार्ज था 2 माइक्रोकुलैम का, उसको इनफाइनाइट पोजीशन से इस C वर्टिस पे ला के रख रहे हैं, ठीक है। C वर्टिस पे ला के रखेंगे तो इसकी विसिनिटी या फिर इसकी स्पेस रीजन में 2 और चार्जेस पहले से हैं। दैट मीन्स इन चार्जेस की वजह से इस C चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और इस थर्ड चार्ज को इनफाइनाइट से C पोजीशन पे लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो WC क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो जैसे ही आप C पोजीशन पे लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो इसकी वजह से करना पड़ेगा और कुछ इसकी वजह से। पहले इसकी वजह से देखो, -1 माइक्रोकुलैम यानी कि 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई विद दी 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम 10 × 10⁻⁻2। सो ये जो वर्क डन हो गया वो तो हो गया इस -1 माइक्रोकुलैम की वजह से,
कुछ ना कुछ वर्क डन प्लस 1 माइक्रो कूलम की वजह से भी करना पड़ेगा। वो कितना होगा 1/4πε0 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है ना। सो बेसिकली इन चार्जेज को इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W टोटल विल बी इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC। सो यहाँ से देखें तो ये क्या हो गया 1/4πε0 तो सभी में से कॉमन है। ये क्या आ जाएगा -1 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻2। सेकेंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा माइनस प्लस 1 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻2। थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा प्लस 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻⁻2। ये कंपोनेंट माइनस का था बेटा। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये कंपोनेंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/4πε0 माइनस 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1। सो यहाँ से देखें तो माइनस 1/4πε0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। यहाँ से इसको अगर आगे सोल्व करें सो WT विल बी इक्वल टू 1/4πε की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻11। सो ये आपके पास क्या आ गया -9 मल्टीप्लाई 10⁻2 जूल। सो W टोटल विल बी इक्वल टू -0.09 जूल। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, सो ये आपका जो क्वेश्चन था वो CBSE 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। सो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के थे। हर एक का एक एक टाइप मैंने लगभग करा दिया है, आप इनको अब आसानी से कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।